नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम बूम में। जेएसएससी सीजीएल महाघोटाले का पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। बड़े मुर्गे अब हाथ में आएंगे, हालांकि दो छोटे मुर्गे अभी पकड़े गए हैं। पूरा पेपर लीक का जो मामला है वह एजेंसी द्वारा निकलकर सामने आ चुका है। मैंने आपको कल वीडियोस के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि जेएसएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली गई हैं सभी पर जांच होना चाहिए, और जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है गहराई से उस पर जांच करे तो जितनी परीक्षाएं हैं सभी पर कुछ ना कुछ निकलकर सामने आ जाएंगी कि इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। चाहे वो नगर पालिका हो, लैब असिस्टेंट हो, जेई हो, पीजीटी हो, सभी में कुछ ना कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। अभी जो एसआईटी है वह जेएसएससी के अध्यक्ष जो हैं उनसे पूछताछ की प्लानिंग जो है वह तैयार कर रही है, उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि आप इससे भली भांति अवगत होंगे कि 8 फरवरी को जब जेएसएससी के अधिकारियों से पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया था कि हम पर तो ईडी जो है वह प्रताड़ित कर रही है, हम पर सभी से इस प्रकार से पूछताछ। तो भैया इतने जो स्टूडेंट हैं वो प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं क्या कि आपको जवाब देने में बहुत ज्यादा प्रताड़ना हो रहा है? आप शांति से जवाब दीजिए। देखिए यहां पर मामला क्या है कि परीक्षा एजेंसी से ही पेपर लीक हुआ है। जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक है वह परीक्षा एजेंसी से ही लीक हुआ है। ठीक है, जो एजेंसी है उसी के जो 2 कर्मचारी हैं वो हाथ में आए हैं। जो चेन्नई से 2 युवक पकड़े गए थे, मैंने आपको जो कटिंग था टेलीग्राम पे मैंने दिया हुआ था, आप लोग उससे भली भांति अवगत होंगे, देख चुके होंगे। तो चेन्नई से जो 2 पकड़े गए जो युवक हैं, तो देखिए जो एजेंसी है सतवत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यही आपकी एग्जामिनेशन जो कंडक्टिंग एजेंसी यही थी। इसके 2 कर्मचारी जो हैं, कर्मचारी, हालांकि नाम से आपको नाम थोड़ी जान के क्या कर लीजिएगा, ठीक है, तन्मय और शमशाद लिखा हुआ, हालांकि इनको आप जानते थोड़ी हैं, लेकिन ये इन्हीं के 2 कर्मचारी हैं और यही पकड़े गए हैं। इन्होंने ही पेपर लीक किया था। और ये जो एजेंसी है ना, ये चेन्नई में स्थित यह एजेंसी है सतवत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जेएसएससी है वो पिछले दिनों नए एजेंसियों को ढूंढ रही है, ठीक है, कि नया जो एजेंसी है इस एजेंसी से काम नहीं चलेगा, नया एजेंसी को ढूंढ रही है। और एक्सप्रेशन ऑफ जो इंटरेस्ट था वह उन्होंने जो टेंडर निकाला हुआ था, ठीक है, तो 2-3 बार अभी निकाला हुआ था, उसको एक्सटेंड भी किया गया था कि हमको नया एजेंसी चाहिए। तो ये जो एजेंसी है सीजीएल का, इसने एग्जाम कंडक्ट कराया था, इसके 2 कर्मचारियों को पकड़ लिया गया है, जो चेन्नई से हिरासत में लिया गया है। और पता चला है कि इसी के 2 कर्मचारी थे वो तन्मय और शमशाद जी जो थे, ठीक है। तो एसआईटी अभी उनसे पूछताछ कर रही है। दूसरी बात, तो यहां पर जो इनके जो 2 कर्मचारी थे, तो दोनों कर्मचारियों से जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ में यह पाया गया कि एक को जिम्मेदारी दी गई थी, जेएसएससी के साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई थी कि एक जो युवक है, वह युवक मतलब कर्मचारी जो है सतवत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड के ही 2 कर्मचारी हैं, तो ये जेएसएससी के साथ ये कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है, यहां कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे। और दूसरा जो कर्मचारी जो है वह क्या करेगा कि चेन्नई स्थित जो सतवत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड है तो वहां से वो कोऑर्डिनेट करेंगे, वहां से समन्वय स्थापित करेंगे, ठीक है। यानी दोनों कर्मचारी दोनों जगह से, एक जेएसएससी से कोऑर्डिनेट करेंगे और एक जो चेन्नई स्थित जो सतवत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड है जो परीक्षा ली है वहां से समन्वय स्थापित करेंगे। और पेपर लीक करके दोनों कर्मचारी भाग गए चेन्नई, ठीक है, सतवत इन्फो प्राइवेट लिमिटेड जहां स्थित है वहां भाग गए। और दूसरी बात, पलामू से 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है और कोचिंग संचालक की भी तलाश की गई है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन युवकों के मोबाइल से प्रश्न पत्र और उत्तर मिले थे, ठीक है, पलामू, यहां पे नहीं, जो 2 युवक जो और हैं उनका तलाश किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया और जो कोचिंग संचालक हैं उनकी भी अभी तलाश की जा रही है, तो वहां से भी पकड़े जाएंगे, ठीक है। हालांकि आप देखिएगा कि एक नाम आया था जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, तो उनके बहुत ही करीबी रह चुके हैं विनोद सिंह, तो वहां उनके घर से लगभग 100 से ज्यादा एडमिट कार्ड मिले हैं जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जो एडमिट कार्ड हैं। अब जेएसएससी समझ लीजिए कितनी परीक्षाएं अभी तक आयोजित की हैं, तो उससे संबंधित जो एडमिट कार्ड हैं, जेपीएससी से संबंधित जो एडमिट कार्ड हैं वो उनके आवास पर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा जो मसला है ना, पूरा का पूरा जो समझिए ऐसे ये घूम रहा है, इसमें जेएसएससी है, परीक्षा कंडक्टिंग जो एजेंसी है, ये वाली जो एजेंसी है, अब इसमें और भी जैसे विनोद सिंह का जो नाम आया, तो ये पूरी मतलब केंद्र में समझिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, तो कहीं ना कहीं आकर ये सब मिल रहे हैं, ठीक है, एक गोला है और घेरे में सब मिल रहे हैं, क्योंकि एक अकेले का यह काम नहीं है। हालांकि अगर अच्छे से अगर जांच हो जाए तो सभी धीरे धीरे परत दर परत निकलना शुरू हो गया है और अभी और बड़े जो लोग हैं उनका समझिए कि सामने नाम आएगा।
लेकिन अभी जो जेएसएससी के अध्यक्ष से पूछताछ की जाएगी एसआईटी द्वारा, वो कितने समझिए कि फॉर्मल वे में की जाएगी या फिर इनफॉर्मली किया जाएगा, अब वो तो अब वही जाने जो पूछताछ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। तो एक सीनियोरिटी का एक होता है ना कि सर कैसे हुआ पेपर लीक, चाय पानी सर, ऐसे वैसे, तो इस प्रकार से। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो 2022 में जो पेपर लीक हुआ था जूनियर इंजीनियर का, तो उसमें क्या था कि जेएसएससी ने एफआईआर करने से मना कर दिया था, क्योंकि जब स्टूडेंट जब गए थे उन्होंने दिखाया कि पेपर लीक हुआ है ऐसा ऐसा, तो जेएसएससी ने बोला नहीं नहीं आप लोग ही एफआईआर करिए। फिर स्टूडेंट ने एफआईआर किया था नामकुम थाने में जाकर, और उसके बाद जो सारा मामला जो है वो साथ मतलब आया था, और सिर्फ एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, बस वहीं तक काम खत्म, बस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, काम खत्म। और अभी तक जेई वाला जो है अभी देख ही रहे हैं, चल ही रहा है, ठीक है। बीच में शिवा इन्फोटेक में जेई वालों का क्या हुआ जब एग्जाम हो रहा था, तो किस प्रकार से वो सारी घटनाओं से आप भली भांति अवगत हैं। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे अब इसका पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।